सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग। अभी हम हैं हमारे तीसरे लेक्चर के अंदर जो है सीए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक का लेक्चर नंबर 3। कल तक के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा उसको थोड़ा सा पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि बेसिकली लॉ जो होता है वो लॉ किस तरीके से पास होता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेंशन किया था कि कोई भी लॉ जो होता है उसको पास करने के लिए तीन कैटेगरीज होते हैं। आर्टिकल नंबर 246 पार्लियामेंट का कहता है कि लॉ पार्लियामेंट ही पास करेगा। 245 कहता है कि लॉ पार्लियामेंट ही पास करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड आर्टिकल नंबर 246 बोलता है कि लॉ ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में से ही बनाया जाएगा। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है। अगर वो सेंट्रल लॉ रहा तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस से पास होगा, स्टेट लॉ रहा तो स्टेट प्रोसेस से पास होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, और अगर वो कॉन्करेंट लॉ रहा तो दोनों प्रोसेस के हिसाब से वो पास होगा। सबसे पहले प्रोसेस में पास करने के लिए आपको करना पड़ता है ड्राफ्टिंग, द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप जो होता है उसका इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट वगैरह के ऊपर, फिर रीडिंग, फिर कमेंट पब्लिक के या पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के उसके ऊपर कमेंट लिए जाएंगे और फिर स्टैंडिंग कमेटी उसको अप्रूव करेगा। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हमने कंपनीज एक्ट के लिए तीन कमेटी देखी थी, नारायण मूर्ति कमेटी, कुमाला मंगलम बिरला कमेटी, सर जे जे ईरानी कमेटी। ये कमेटी से लॉ पास होने के बाद जाता है वापस से पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। लोकसभा में 5 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। दोनों जगह पे आपको मेजोरिटी वोट्स चाहिए। ठीक है, फिर ये होने के बाद में आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो करंट प्रेसिडेंट है उनका, प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर होता है, वो किसी भी लॉ को एक बार रिजेक्ट कर सकता है विद रीजन। और दोनों सेशन, दोनों पार्लियामेंट्री हाउसेस के जॉइंट सेशन भी हो सकते हैं। अगर ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा या विधान परिषद है, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर स्टेट लॉ वहां से पास किया जाएगा और उस केस में गवर्नर का अप्रूवल लिया जाएगा। फिर लॉ ऑफिशियल गैजेट में आता है, तीन चीजें डिक्लेयर की जाती है, डेट, एरिया और सेक्शन। इसके हिसाब से आपका लॉ अप्लीकेबल होता है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 98 सेक्शंस के साथ 12 सितंबर 2013 को पूरे इंडिया में अप्लीकेबल किया गया था। यह चीज होने के बाद मैंने आपको बताया थे लॉ का डिवीजन कितने पार्ट्स के अंदर होता है। लॉ का डिवीजन अलग अलग पार्ट्स में होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है प्रीएम्बल, मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तावना, जिसके अंदर स्कोप, एक्सटेंड, कमेंसमेंट लिखा होता है। दूसरा पार्ट होता है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस दो टाइप की होती है, एज पर ड्राफ्टिंग, एज पर कवरेज। एज पर ड्राफ्टिंग में दो, एक्ट बेस्ड जो पूरे एक्ट के डेफिनेशन है स्टार्टिंग के सेक्शन में मेंशन किया जाएगा। दूसरा सेक्शन बेस्ड। सेक्शन बेस्ड मतलब उस स्पेसिफिक सेक्शन के लिए डेफिनेशन है वो एक्सप्लेनेशन में आएगा। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन और दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है दैट इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो मीन्स वर्ड से शुरू होती है, इंक्लूसिव डेफिनेशन जो इंक्लूसिव वर्ड से शुरू होती है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन लिमिट करती है स्कोप को, इंक्लूसिव डेफिनेशन ये क्लैरिफाई करती है स्कोप को। ये होने के बाद में हमने अगला चीज देखा था दैट इज चैप्टर्स। चैप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ द सेक्शंस टॉकिंग अबाउट वन सब्जेक्ट। चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन, सेक्शन आर डिवाइडेड इनटू सबसेक्शन, इनटू क्लॉजेस, इनटू सब क्लॉजेस। और फिर उसके बाद में आते हैं प्रोविजोस, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वगैरह, जिनको हम प्रोविजोस कहते हैं। कल हमने प्रोविजोस नहीं देखा था, नॉर्मली आपने सेक्शन में पढ़ा होगा प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट वगैरह, उसको प्रोविजोस कहते हैं। ठीक है, प्रोविजो याद रखना। फिर आते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होते हैं चैप्टर बेस्ड, सेक्शन बेस्ड, सबसेक्शन बेस्ड, क्लॉजेस बेस्ड, सब क्लॉज बेस्ड। फिर उसके बाद में आते हैं कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस। दिए गए रूल्स को, रेगुलेशंस को, लॉज को अगर आप फॉलो नहीं करते तो कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस में तीन चीजें लग सकती है, डैमेज जाते हैं एग्रीड पार्टी को, पेनल्टी जाती है गवर्नमेंट को और बंदा जाता है जेल में। अगर आप खुद को कॉन्विक्टेड और कॉन्ट्रावेंशन में नहीं मानते हो तो आप अपील कर सकते हो। हर कोर्ट ऑफ लॉ, हर लॉ में खुद का एक कोर्ट ऑफ लॉ होता है और हर एक का खुद का जुडिशियल सिस्टम होता है। ये होने के बाद में हमने देखा था लोल, ये पूरा जो एक्ट, सॉरी उसके बाद में हमने देखा था लॉ में होते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आपको लिस्ट देते हैं, शेड्यूल्स आपको फॉर्मेट्स देते हैं, एक्सेप्शंस देते हैं, प्रोसेसेस देते हैं। फिर हमने पढ़ा था लोल एक्ट, ये लोल का एक पार्ट है। एक्ट से कुछ चीजें क्लियर नहीं होती तो हम ऑर्डिनेंस पे आते हैं। ऑर्डिनेंस ये लव स्टोरी है, जो लव स्टोरी है मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट के बीच में, पार्लियामेंट इसको बाद में एक्ट बना सकता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि इससे भी बात नहीं बनी तो डिपार्टमेंट की तरफ आएंगे। डिपार्टमेंट देता है नोटिफिकेशन, सर्कुलर रूल्स। नोटिफिकेशंस में आते हैं चेंजेस, सर्कुलर्स में आते हैं क्लैरिफिकेशंस और रूल्स के अंदर आते हैं प्रोसेसेस एंड ई फॉर्म्स। सबसे आखिरी आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की केस लॉज, जो आपको मेंशन करते हैं कि लॉ ऑफ लैंड क्या है। यह चीज होने के बाद में हमने देखा था अथॉरिटी स्ट्रक्चर कंपनी लॉ का क्या है। कंपनी लॉ का अथॉरिटी स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जिसके अंदर आते हैं सबसे पहले तो दो टाइप के लोग, एक्टिव कंपनीज के लिए और डॉर्मेंट लिक्विडेटेड कंपनीज के लिए। एक्टिव कंपनी के लिए 7 रीजनल डायरेक्टर 22 आरओसी, डॉर्मेंट लिक्विडेटेड कंपनीज के लिए लिक्विडेटर जिनका नंबर फिक्स नहीं है। अगर इसमें झगड़ा वगड़ा हो गया, कोई झगड़ा वगड़ा निपटाना है तो जुडिशियल अथॉरिटी, एनसीएलटी, नैकलैट एंड सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से हमारे सभी अथॉरिटीज वर्क करते हैं।
ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, कॉन्सेंट्रेट करना बोर्ड के ऊपर, ठीक है। यहां तक हमने कल देखा था, आज हम बढ़ने वाले हैं आगे। आज हम कंपनी लॉ में घुसने वाले हैं, पर कंपनी लॉ में घुसने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब कंपनी लॉ के अंदर बेसिकली कितने चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। कंपनी लॉ के अंदर बेसिकली कितने चैप्टर्स होते हैं और कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया था, 470 सेक्शन 1929 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो उसमें से हमको सभी चैप्टर्स नियरली याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 चैप्टर हमको अप्लीकेबल है, वो 10 चैप्टर हम यहां पे दिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम प्रियम्बल से शुरू करेंगे, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट शुरू कर रहे हैं तो हमें प्रियम्बल पता होना चाहिए, तो इसी के साथ हम यहां पे शुरू करेंगे। रेडी, लेट्स गो। सो गुड आफ्टरनून सबको, जितने लोग प्रेजेंट हुए हैं। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून मनोज, गुड आफ्टरनून शीतल, ओमकार, ऐश्वर्या, काजल, ऋषि, कांत, गौरी, जितेंद्र, शुभम, मनीष, रोशन। चलो गुड आफ्टरनून बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज मैं जहां से शुरू करने वाला हूं वो है सेक्शन नंबर 1, जो है इस एक्ट का प्रियम्बल, ठीक है। दिस इज द प्रियम्बल ऑफ दिस एक्ट, ये इस एक्ट का प्रियम्बल है। प्रियम्बल मतलब स्कोप, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, या और उसके अंदर नाम भी। इस एक्ट को कंपनीज एक्ट 2013 बोला जाएगा। ये पूरे इंडिया को एप्लीकेबल होता है। ये तब से एप्लीकेबल होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से सेक्शन फोर्स में लाएगा, ठीक है। कुछ काम का नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो स्किप कर सकते हो, छोड़ दीजिएगा। अभी हमें सबसे पहला काम जो आज करना है वो है, देखो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि 148 के 148 सेक्शंस मैं आपके टंग पे लाके रख दूंगा। 148 के 148 सेक्शन आपके टंग पे आ सकते हैं। आप 148 के 148 सेक्शन याद कर सकते हो, ठीक है। पर यह चीज में आपको एक चीज समझना जरूरी है कि अगर आपको 148 सेक्शन याद करने हैं तो मेरे दिए गए रास्ते के ऊपर आपको चलना जरूरी है, ठीक है। 148 सेक्शन याद करने के लिए 148 सेक्शंस पूरे याद हो सकते हैं, पर इसको याद करने के लिए कुछ पड़ाव है, उन पड़ाव के थ्रू हमको जाना जरूरी है। ये पड़ाव हमको पार करना जरूरी है, और इसमें सबसे पहला पड़ाव है कि 148 सेक्शंस जिन 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, वो 10 चैप्टर्स को हम यहां पे पढ़ ले, वो 10 चैप्टर्स को हम यहां पे समझ ले कि कौन से ऐसे 10 चैप्टर है जो हमें एप्लीकेबल है। सो स्टार्ट करते हैं इसी से कि आज कौन से 10 चैप्टर्स है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, 148 सेक्शन याद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? जरा कमेंट करके बताइए मुझे जिंदगी में कि डू यू वांट टू रियली 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 डू यू वांट टू लर्न 148 सेक्शंस? पूरे 148 सेक्शन टंग पे रहे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? जरा बताइए मुझे। आई वांट टू लिसन, करना चाहोगे? जरूर करना चाहोगे? चाहते हैं? शानदार। तो मैं जो बोलूंगा वो करोगे? मैं जो बोलूंगा वो करोगे? मैं अगर तुम्हारी जान मांग लूं, दे दोगे? मैं तुम्हारे बाबू सोना पिकाचू की जान मांग लूं, दे दोगे? बोलो, तो मैं तुम्हारी जान मांग लूं, दे दोगे? बाबू सोना पिकाचू की जान मांग लूं, दे दोगे? अगर 148 सेक्शन याद करने हैं। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, बड़े अच्छे से। जानवान नहीं मांगने वाला, इतने डिस्परेट मेजर्स लेने की जरूरत नहीं, पूरा ध्यान बोर्ड पे, सिर्फ मुंडे मुंडे झटकना, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अभी हम सबसे पहले याद करने वाले हैं चैप्टर्स, ठीक है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड पे। आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अप्लीकेबल है 10 चैप्टर्स आपको अप्लीकेबल है, और उन 10 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर तो प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी मतलब प्रियम्बल और डेफिनेशन, ये तो आपको पता ही है। तो पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 और 2, सेक्शन 1 एंड 2 प्रिलिमिनरी चैप्टर, ये तो सबको याद रहता है, ठीक है, इसको भूलने की कोई जरूरत नहीं। असली खेल दूसरे चैप्टर के ऑनवर्ड शुरू होता है। सो मैंने जो बचे हुए 9 चैप्टर्स है, पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, उसको हमने साइड में कर दिया। बचे हुए 9 चैप्टर्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 डिफरेंट पोर्शंस के अंदर बचे हुए 9 चैप्टर्स को डिवाइड किया है। करते हैं शुरुआत, रेडी? पूरा ध्यान बोर्ड पे। सो बचे हुए 9 चैप्टर्स कौन से हैं? इसको हमने 3-3 के 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है बनाना। बनाना मतलब इंग्लिश वाला बनाना नहीं, केला नहीं। बनाना मतलब कंपनी को बनाना, कंपनी को बनाना, क्रिएट करना। फिर दूसरा कैटेगरी है चलाना। कंपनी को बना तो लिया, आप चला भी लो। और तीसरा कैटेगरी बाद में आएगा, पहले 2 कैटेगरी निपटाते हैं। इसमें 3-3 चैप्टर्स है। बनाने के अंदर 3 चैप्टर है, बनाना के अंदर 3 चैप्टर, बनाना, बुलाना, लगाना।
सो मेरे साथ साथ में एक्शन करना, बनाना, बनाना, अरे बोलो ना बनाना, बहुत बढ़िया, बनाना, बुलाना, बुलाना, लगाना। क्लियर है सब सबको? हाँ ना। सो बनाना, बुलाना, लगाना। सर ये क्या करवा रहे हो जिंदगी के अंदर? ऐसी हरकतें कौन करवाता है लॉ पढ़ाते वक्त? मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो, चैप्टर याद करने हैं ना, मैंने पहले ही बोला तुमको, जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। सो सब जन करेंगे एक्शन, जो नहीं करेगा याद रखना उसका एक्स उसके वाई के साथ भाग जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से ध्यान देना सब जन, तुमको तुम्हारे एक्स की कसम, बनाना, बुलाना, लगाना। क्लियर है आंसर? सर क्या जिंदगी में क्या क्या कहते रहते हो तुम यार? बनाना मतलब कंपनी बनानी पड़ेगी ना यार, कंपनी बनानी नहीं पड़ेगी यार। सो बनाने को हम कहते हैं, बनाना मतलब केला नहीं नाला को, फॉर्मेशन। बनाना मतलब फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? बुलाना मतलब इनविटेशन, बुलाना मतलब इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर तुमने सुना होगा मतलब प्रोस्पेक्टस, इनविटेशन मतलब प्रोस्पेक्टस, ठीक है? लगाना तो कंपनी बनाते वक्त हम क्या लगाते हैं? तो भैया तुमने सुना होगा किसी भी बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, तो लगाना, कैपिटल लगाना है। कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, सिंपल। बनाना, बुलाना, लगाना, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सिंपल, बनाना, बुलाना, लगाना। ए फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, ठीक है? पहले कंपनी बना रहे हैं, फिर लोगों को बुला रहे हैं, लाओ कैपिटल लाओ, कैपिटल लाओ, तो प्रोस्पेक्टस, और फिर कैपिटल आ गया लगाना है, शेयर कैपिटल डिबेंचर। ये तीन हो गए। बनाना इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22, बुलाना इज 23 से लेके 42, लगाना इज 43 से लेके 72, ठीक है? बनाना, बुलाना, लगाना। लगान नहीं है वो, लगाना है। हम तुमसे दो गुना लगान लेगा, लगान नहीं है वो, लगाना है, ठीक है? सो बनाना, बुलाना, लगाना। फिर अब कंपनी चलानी है, कंपनी चलानी है, चलाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, कंपनी चलाने के लिए तो डालना, चार्ज करना, डालना, चार्ज करना और मैनेज करना, मैनेज करना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। क्या डालते हैं कंपनी में? कंपनी में डालते हैं भाई साहब डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट डालते हैं ना, अरे बैंक अकाउंट में, बैंक में आप डिपॉजिट नहीं डालते हो, पैसे नहीं डालते हो तो डालना। बैंक में पैसे डालते हो तो वैसे कंपनी में पैसे डालते हो, डिपॉजिट्स। सेक्शन 73 से लेकर 76 डिपॉजिट्स। चार्ज करना, क्या चार्ज करते हो? असेट चार्ज करते हो, चार्जेस ऑन असेट, चार्जेस ऑन असेट। तुम अजीब मत सोचो जिंदगी में, दूसरे ट्रैक के ऊपर मत निकल जाओ। मेरे को मालूम है तुम बहुत नालायक लोग हो, मेरे प्यारे नालायक हो, मेरे को मालूम है तुम बहुत नालायक हो, पर दूसरे ट्रैक पे मत निकलो, तुम इसी के अंदर स्टिक रहो। सो चार्ज करना सेक्शन 77 से लेके सेक्शन 87 डालना। मैं आपको बिगाड़ नहीं रहा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई टॉक, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू थिंक। मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, तुम हर चीज वैसे ही सोचते हो तो मेरा उसके अंदर कोई सहभाग नहीं है। डालना, मैं बात कर रहा हूं डिपॉजिट की। चार्ज करना, मैं बात कर रहा हूं असेट्स चार्ज करने की। मैनेज करना, तो मैं बात कर रहा हूं भैया मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। अब तुम क्या सोच रहे हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेक्शन नंबर 88 से लेके सेक्शन नंबर 122। समझ में आ रहा है? सो एक्शन करना साथ साथ में, सब जन एक्शन है। बनाना, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। बुलाना, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। लगाना, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। डालना, डिपॉजिट्स डालते हैं। चार्ज करना, चार्जेस ऑन असेट। मैनेज करना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। कितना सिंपल है याद करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेक्शन भी याद हो जाएंगे, टेंशन मतलब, फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना। फिर आता है देखना। डालना, मैनेज करना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। फिर आता क्या है? देखना। देखने के अंदर बताना, क्या क्या बता रहे हो आप? तो भैया आप बता रहे हो डिविडेंड, सॉरी बताना नहीं, बांटना, माय मिस्टेक, बताना नहीं बांटना। तो आप क्या बांट रहे हो? नॉर्मली आप क्या बांटते हो? डिविडेंड। आप क्या बांट रहे हो? बोले एक बार, डिविडेंड।
डिविडेंड सेक्शन 123 से लेके सेक्शन नंबर 127, डिविडेंड, डिविडेंड बांटते हैं, बांटना, लो लो खुश रहो बांटो। आप क्या बांट रहे हो? डिविडेंड। मेंटेन करना, बांट के तुम क्या मेंटेन करते हो भाई साहब? अकाउंट्स। बांटना, मेंटेन करना अकाउंट्स 128 से लेके 138, एंड चेक करना, चेक करना इज ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेक्शन नंबर 139 से लेके सेक्शन नंबर 148। सो लास्ट वाला पार्ट है देखना, देखने में कितनी चीजें हैं? बांटना, क्या बांट रहे हो? डिविडेंड, डिविडेंड बांटना है तो अकाउंट्स तो मेंटेन करना पड़ेगा, सो मेंटेन करना, मेंटेन करना, सभी अकाउंट्स को मेंटेन करना, बैलेंस शीट पीएनएल मेंटेन, अकाउंट्स को मेंटेन, जर्नल बुक मेंटेन, लेजर बुक मेंटेन, जिंदगी मेंटेन। समझ में आ रहा है? सो बांटना, मेंटेन करना, और फिर चेक करना। हम ऑडिट करते तो उल्टी टिक लगाते हैं ना, सीए के लोगों में नहीं क्या उल्टी टिक होती है, उल्टी राइट टिक। सो चेक करना, हम तुम जब ऑडिट करोगे आर्टिकलशिप करोगे तो उल्टी टिक मारोगे, टिक टिक, चेक करना। सो ये है आपके 9 चैप्टर्स। सभी एक्शन मेरे साथ करोगे, सभी एक्शन मेरे साथ करोगे। जो एक्शन नहीं करेगा उसका एक्स उसके वाई और जेड के साथ भाग जाएगा, फिर वो तीनों किधर भाग रहे हैं मेरे को कोई लेन देन नहीं। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, सब जन करो। बनाना, बहुत बढ़िया, बनाना, बुलाना, लगाना। समझ में आ रहा है? सो बनाना, बुलाना, लगाना। क्या बना रहे हो? कंपनी, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन। बुलाना, सेक्शन की तरफ मत जाओ, सेक्शन नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं, मैं जिंदा हूं। ठीक है, फिलहाल तुम सिर्फ नाम याद कर लो। बनाना, क्या बना रहे हो? फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बुलाना, क्या बुला रहे हो? प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस देके बुला रहे हो। लगाना, क्या लगा रहे हो? शेयर कैपिटल डिवेंचर लगा रहे हैं भाई साहब। डालना, क्या डाल रहे हो? डिपॉजिट डाल रहे हो। चार्ज करना, क्या चार्ज हो रहा है? चार्जेस ऑन असेट। मैनेज करना, क्या मैनेज कर रहे हो? कंपनी मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बांटना, क्या बांट रहे हो भाई? डिविडेंड बांट रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो डिविडेंड बांटेंगे ना। फिर मेंटेन करना, क्या मेंटेन कर रहे हो? अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है तुमको? बांटना, मेंटेन करना, टिक 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 टिक, चेक करना, ऑडिट। बांटना, मेंटेन करना, चेक करना, ऑडिट। क्लियर है? सो एक बार सब जन आंखें बंद, वीडियो को भी मत देखो, मेरे को भी मत देखो, मैं तुम्हारे सामने आना ही नहीं चाहता, मेरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है, पर सब खुद ये एक्शन करके देखो, सभी के सभी एक्शन खुद करके देखो, तुमको याद हो रहा है क्या? ऐसे मस्त आंखें बंद, मैंने भी कर ली भाई साहब। ये बनाना, क्या बनाना? फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बुलाना, क्या बुलाना? कि भाई प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर। लगाना, क्या लगाना? शेयर कैपिटल इन डिवेंचर। चलो 3 नाम याद हो गए। डालना, क्या डालते हैं? डिपॉजिट डालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, डिपॉजिट। उसके बाद में चार्ज करना, क्या चार्ज करते हैं? चार्जेस ऑन असेट। उसके बाद में मैनेज करना, क्या मैनेज कर रहे हैं? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बांटना, क्या बांट रहे हैं? डिविडेंड बांट रहे हैं, उसके लिए क्या मेंटेन करो? अकाउंट्स मेंटेन करो, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, और बाद में चेक करवा लो ठीक से बांटा है क्या, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ये 9 चैप्टर आपको याद होने चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सेक्शन नहीं याद रहे कोनो दिक्कत नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है लाइफ के अंदर, सेक्शन याद हो जाएंगे, उसका टेंशन आप मत लो। ये स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन भी याद हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। अगर ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा इस चार्ट को लिख के रखिए, और याद हो रहा है क्या मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, याद हो रहा है क्या? ठीक है, याद हो रहा है क्या? यहां समझने से ज्यादा व्हाट इज रिक्वायर्ड इज याद होना। आपको ठीक से अगर याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो मतलब है जिंदगी में, बाकी जिंदगी तो कोई मतलब है ही नहीं। लिख लो इसको फटाफट, गो फॉर इट फास्ट।
लिखना हो गया हो तो डन कर दीजिएगा प्लीज। डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया। चलो बढ़िया, तुम तो इतने से में ही खुश हो गए, अभी तो सिर्फ चैप्टर का नाम याद किया है, अभी तक के सेक्शन याद नहीं किया है हमने। तुम इतने में ही खुश हो गए, अभी सेक्शन याद करवाऊंगा तो क्या होगा जिंदगी में तुम्हारा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शंस। ठीक है, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। लेट्स गो। सो सेक्शंस क्या है? बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, दैट इज प्रिलिमिनरी हम जिसको बोलते हैं। प्रिलिमिनरी इज सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखना चाहूंगा। सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 is about preliminary. Formation and incorporation, section number 3 से लेके section number 22. बनाना, बुलाना, prospectus and allotment of share is section number 23 से लेके section number 72. 23 से my mistake 42. Share capital and debenture लगाना is section number 43 से लेके section number 72. Acceptance of deposit इस सेक्शन नंबर 73 से लेके सेक्शन नंबर 76। चार्ज करना, चार्जेस ऑन असेट इस सेक्शन नंबर 77 से लेके सेक्शन 87। उसके बाद में मैनेज करना, ठीक है, मंजा लेना नहीं है यहां पे जिंदगी में, मैनेज करना। ठीक है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 88। ये मंजा लेना पहले मैं रखा करता था, पर कुछ नालायक बच्चों की वजह से मेरे को ये चेंज करना पड़ा, जिंदगी में मैनेज करना पड़ा, लोग मंजा ही ले रहे थे उसमें। फिर देना को हम चेंज किए थे बांटना, क्योंकि डिविडेंड बांटा जाता है। सो डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट 123 से लेके 127। फिर 9 संभालना, जिसको हम बोलते हैं मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेन करना इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 128 से लेके 138। और सबसे आखिरी चेक करना, दैट इज ऑर्डर ऑफ काउंट्स, दैट इज सेक्शन नंबर 139 से 148। चलो ये तो हमको सर याद हो गया है कि बनाना, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, बुलाना, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, लगाना शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, डालना डिपॉजिट है, चार्ज करना चार्जेस ऑन असेट, मैनेज करना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बांटना इज अ डिविडेंड सर, मेंटेन करना इज अकाउंट सर, चेक करना इज ऑडिट। ये तो पता है, पर सेक्शन कैसे याद करे सर? सेक्शन तो याद कराओ तुम्हारी जिंदगी में कि तुम अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या बन सकता है। ट्राई करते हैं, अभी गरीब आदमी हूं, कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, कुछ अगर जम रहा हो जिंदगी के अंदर तो याद हो जाएंगे, नहीं जम रहा तो वैसे भी जीरो में, और क्या जीरो होगा लाइफ में। ठीक है, पहले तो सेक्शन नंबर 1 एंड 2 प्रिलिमिनरी का है, ये तो सबको पता है, इसके अंदर तो कोई दो मत नहीं है कि सेक्शन 1 एंड 2 प्रिलिमिनरी का है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। 1 एंड 2 प्रिलिमिनरी का है, ये तो सबको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आप गौर से देखो, गौर से अगर आपने देखा होगा तो अगले 4 चैप्टर्स तक जो इनका स्टार्टिंग सेक्शन है वो 3, ये एन डिजिट से ही शुरू होता है। 3, 23, 43, 73। 3, 23, 43, 73। ठीक है, स्टार्टिंग डिजिट 3 है। और फिर 2 जॉइंट सेक्शन आते हैं 77, 88। 77, 88। ठीक है, सो कैसे याद करेंगे? 3 को हम बोलते हैं 3, इस वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं तीन। क्या बोलते हैं? तीन। सो यहां 3 है, 3, 23, 43, 73, 3, तो 3। तो मेरे को एकदम गाना याद आ गया, 3 तारा, 3 तारा, 3, 23, 43, 73। 3 तारा, 3, 23, 43, 73। 3 तारा, 3, 23, 43, 73। 77, 88। 77, 88। 3 तारा, 77, 88। अरे ये तो गाना बन रहा है? 3 तारा, 77, 88। ठीक है,
तीन तीन आठ तीन 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 तारा 77 88। ठीक है, फिर वो गाने में नहीं है क्या, रात की शो की 2 टिकटें हैं। रात को कितने बजे रात होती है, मिडनाइट 12 बजे। 2 टिकटें थी उसके पास, अपने पास 3 टिकटें हैं, वो मैं और मेरी तन्हाई। सो 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 12 की शो की 3 टिकटें हैं, तीन तीन आठ तीन 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 तारा 77 88। आजकल वो चल रहा है ना नया, कौन सा वाला, वो ट्रेंड नहीं चल रहा है क्या, टिन टिन आठ तीन 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 तारा 77 88। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 128 में दिलाऊ। हर एक टिकट कितने रुपीस की है, 128 रुपीस की है, 128 रुपीस की है। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 128 में दिलाऊ, 128 में दिलाऊ। हो टिन 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 तारा 77 88। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 128 में दिलाऊ। समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा। मेरे बटवे में कितना पैसा है, 140 रुपए की, क्योंकि 128 की टिकट है, 10 रुपए पॉपकॉर्न के, 1 रुपए चॉकलेट का, 10 रुपए पॉपकॉर्न के, 101 रुपए चॉकलेट का। सो 139 रुपीज मेरे बटवे में है। सो टिन 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 तारा 77 88। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 128 में दिलाऊ। समझना मुझका ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा। कितना पैसा है, 139 रुपीज। ठीक है, और एंड सेक्शन तो तुमको ऑलरेडी पता है 148। अब अगर तुमको स्टार्टिंग के सेक्शन ऐसे याद है, 323 73 323 43 73 77 88 123 128 139, अगर ऐसे आपने स्टार्टिंग के सेक्शन लिख लिए तो एंडिंग के सेक्शन लिखना क्या बड़ी बात है क्या। सामने वाले चैप्टर का जो स्टार्टिंग सेक्शन है उसके पहला वाला एंडिंग सेक्शन है, सामने वाले चैप्टर का स्टार्टिंग सेक्शन उसके पहला वाला एंडिंग सेक्शन, उसके सामने वाले चैप्टर का स्टार्टिंग सेक्शन उसके पहला वाला एंडिंग सेक्शन है। टिन 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 तारा। आज से वो तन तना तन 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 तारा गाना गायब, तुम्हारे लिए गाना चेंज। दिन भर गाते रहना, दिन भर। यहां अभी तुम पढ़ लोगे, पढ़ाई होने के बाद में तुम्हारी मम्मी पूछेगी 5 बजे, मेरे बेटे ने क्लास हो गई, तो उन्हें बोलना हाँ मम्मी हो गई। फिर मम्मी बोलेगी कुछ खाएगा, मम्मी टिन 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 तारा 77 88। फिर तुम्हारा खाना वाना हो जाएगा, रात को बाबू सोना पिकाचू कॉल करेगा, बोलेगा मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू को बोलना बाबू टिन 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 तारा 77 88। सवेरे उठोगे, डैड चाय पी रहे होंगे, डैड के सामने से जाओगे नालायक सी शक्ल लेके, डैड बोलेंगे नालायक पढ़ाई चल रही है, बोलना डैडी टिन 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 तारा 77 88। 12 के शो की 3 टिकटें है, 128 में दिलाऊ। समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा। कितना पैसा है, 139 रुपीज। क्लियर है आंसर। सो ये स्टार्टिंग के सेक्शन हो गए, इसके एंडिंग के सेक्शन जोड़ लेना। बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, और बांटना, मेंटेन करना और चेक करना, ये लाइन से देख लो तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर बन जाएगा जिंदगी के अंदर। क्या लगता है, क्या 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 लगता, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको। सो याद हो रहा है मेरे को, बताओ जिंदगी के अंदर ये सर नो, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। टिन 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 तारा। ठीक है, ये गाना सब जन कमेंट के अंदर लिखेंगे, सब जन कमेंट के अंदर लिखेंगे। जो कमेंट के अंदर नहीं लिखेगा उसका एक्स उड़ जाएगा, किधर तो भी उड़ के भाग जाएगा, फिर तुमको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। ये चीज को याद रखना, फटाफट फटाफट कमेंट के अंदर सब गाना लिखेंगे। ठीक है, और एक और बात, ये चार्ट मैं आपके सामने खुला रख रहा हूं, फटाफट फटाफट इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। याद हो गया कि मेरे को बोलना जरूर। अच्छा, जो बहुत बड़े दिल वाले हैं, जिनको कुछ ट्राई करना है, जिनको कुछ अभी अचीव करना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अचीव करना है, दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अचीव करना है, मैं तुम्हें समय देने के लिए रेडी हूं। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द नेशन वांट्स टू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू वांट टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, अगर तुम सच में से इंटर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और मेरी बात सुनना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा 2 मिनट तक के सिर्फ इस चार्ट को याद कीजिए, 2 मिनट तक के पूरे चार्ट को याद कीजिए और फिर बिना देखे लिखिए। मैं चार्ट गायब कर दूंगा, पूरा चार्ट गायब कर दूंगा, या फिर तुम चार्ट की तरफ देखना मत और सिर्फ याद करके ये पूरा लिखना। अगर आपने 10 चैप्टर विथ इट्स नेम, विथ इट्स सेक्शन नंबर लिख लिए, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं 148 सेक्शन तुम्हारे टंग पे रहेंगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं 148 सेक्शन तुम्हारे टंग पे रहेंगे। आई वॉन्ट ओनली वन थिंग फ्रॉम यू, ओनली वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू, वो ये है कि भैया ये सभी चीजों को याद करो और बिना देखे लिखो, सिर्फ याद करके। अगर तुमने अभी या अगले 10-15 मिनट में अचीव कर लिया, जो काफी
इजी है क्योंकि आधे से ज्यादा मेहनत मैं कर चुका हूं याद करवाने की, ठीक है। सो आपको सिर्फ 25% बची हुई मेहनत करनी है, 75% हो चुका है। अगर आप इसको पूरे नाम, अच्छा ऐसा भी नहीं कि आधे नाम, फॉर्मेशन अनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल डिबेंचर, पूरे नाम याद करो अभी बैठे बैठे, पूरे सेक्शन अभी के अभी, वो तो ऐसे ही याद हो चुके हैं, और इसको लिख के देखो। और लिखना भी ऐसे नहीं है कि पहले पूरे नाम लिख लिए फिर पूरे सेक्शन नंबर लिख लिए, ऐसा नहीं, ये वन बाय वन करके देखो, मतलब पूरा याद करो और फिर वन बाय वन करके देखो। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से 22, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट 23 से 42। अगर आप ये, मैं चाहिए तो आपको 10-15 मिनट देता हूं इस चीज के लिए, आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस अ फास्ट ट्रैक टाइम, फास्ट ट्रैक लेक्चर का समय देने के लिए मैं रेडी हूं। पर अभी अगर आपको ये चाहिए ना कि एक अचीवमेंट अनलॉक हो गया है, नहीं मैं कंपनी लॉ ताकत से कर सकता हूं, अगर आपको ये फीलिंग चाहिए ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पूरा याद करो, फिर चैप्टर और सेक्शन, चैप्टर और सेक्शन, चैप्टर और सेक्शन, ऐसे लिख के देखो, आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा 10 मिनट बाद में। ये कंफर्म मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इट्स अप टू यू। देख के लिख रहे हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप बिना देखे लिखो ना, इट इज अनदर काइंड ऑफ फीलिंग, एक अलग कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, ये चीज को याद रखना, ठीक है। प्लीज गो फॉर इट। शानदार, शानदार, सब जन कमेंट कर रहे हैं, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। याद करके लिखो, आई विल रिक्वेस्ट टू यू, याद करके लिखो। अगर आप इसको अभी याद करके लिखते हो ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 148 सेक्शन याद करवा दूंगा। अभी अगर आप इसको पूरा याद करके लिखते हो बिना देखे, टेक 10-15 मिनट्स, टेक 10-15 मिनट्स। तो अभी शार्प 3:40 हुए हैं राइट नाउ, या आपकी जो भी घड़ी है जीडीपीडी वालों देख लीजिए, यहां से मैं आपको 10-15 मिनट दे रहा हूं। प्लीज याद करके लिखो, याद करके लिखोगे अलग अचीवमेंट होगा। अगर आप याद करके लिख रहे हो मुझे बताओ सर हम याद करके लिख रहे हैं, मैं आपको समय देने के लिए रेडी हूं, गो फॉर इट फास्ट।
बहुत बढ़िया बच्चों, याद करके लिखो, इट विल हेल्प यू अलॉट, इट विल हेल्प यू अलॉट। आपको अभी सभी चैप्टर्स अगर ये 10-15 मिनट में याद हो गया ना, इट इज अ बिग अचीवमेंट। पूरा होने के बाद डिन डिना डिन डिन बोल देना। बहुत बढ़िया बेटा ओंकार, बहुत बढ़िया बेटा गौरी, शानदार। सभी कंप्लीट कीजिए प्लीज, विल हैव टाइम। अगर आपका लिखना हो गया है तो कृपया एक बार चेक कीजिए, जो बोर्ड के ऊपर लिस्ट है उसके साथ आप चेक कर सकते हो कि वो सही हुआ है क्या। श्रेयस जैन, पेपर में क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर डिस्कस करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। पेपर के अंदर क्या कैसे लिखना है आई विल टेल यू। फिलहाल आप चैप्टर याद करने के ऊपर ध्यान रखिए, फोकस और अटेंशन, दैट्स ऑल। बाकी सब मैं बताऊंगा। चलो हो गया सबका, प्लीज टेल मी इफ यू डन। बहुत बढ़िया। अगर आपको सभी चैप्टर्स अभी याद हुए हैं तो थर्ड लेक्चर के अंदर आपको 60% सिलेबस के सभी चैप्टर्स विद द सेक्शन नंबर से याद है। इससे बड़ा और चीज आपको क्या चाहिए, ठीक है। विद द वेरी बेसिक्स जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं पिछले दो सेक्शंस में, दो लेक्चर्स में, ठीक है। चलो नाउ आई कैन मूव इन
अभी हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर जो है प्रिलिमिनरी बेसिक्स ऑफ द कंपनी लॉ सेक्शन 1 एंड 2। बहुत सारे डेफिनेशंस है जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, बहुत सारे डेफिनेशंस हमको यहाँ पे समझ रहे हैं, तो कृपया यहाँ पे आप बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सो मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले चैप्टर के साथ प्रिलिमिनरी एंड बेसिक्स ऑफ द कंपनी लॉ। ठीक है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सोलेट करना डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। इस चीज को आपने याद करते रहना, ठीक है, इस चीज को याद करते रहना। कोई अगर आपकी एक आधी गलती हो गई है, प्रियंजन वगैरह किसी से भी एक आध गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बचे हुए 9 भी किए तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थर्ड लेक्चर के अंदर ये कोई नहीं कर पाता, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सीए इंटर के स्टूडेंट से, सीए इंटर छोड़ो, सीए फाइनल के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, उनको भी याद नहीं रहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, और वो सबसे पहला डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट का अभी हम देख रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, वो है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सोलेट करना डबल ट्रिपल, सिर्फ एक सेकंड होल्ड करना। चल, सो मैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी के साथ शुरू करना चाहूंगा। हम है प्रिलिमिनरी चैप्टर में और सबसे पहला डेफिनेशन है कंपनी का जो डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 20 में। पहली ही चीज मैं आपको यह मेंशन कर दूं कि कंपनीज एक्ट के जितने डेफिनेशन है, शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, कंपनीज एक्ट के सभी डेफिनेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। जैसे 2A ये है अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस का, फिर B पर से डेफिनेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह 210 वगैरह में आते हैं, 2 सबसेक्शन 10 में, 2.1 में अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस, 2.10 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी 220 में आता है, डिबेंचर्स वगैरह 230 में आते हैं, डिबेंचर डिपॉजिट्स वगैरह। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? FEF 2F दैट इज फॉरेन कंपनी 242 में आता है, F के बाद G 245 में गवर्नमेंट कंपनी आता है, फिर उसके बाद में P प्राइवेट कंपनी 2 सबसेक्शन नंबर 68 में आता है, OPC P के पहले O आता है, 262 में OPC आता है। तो आपको अगर डेफिनेशन याद करना है ना तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करके याद कर सकते हो, बहुत आसान है। ये चीज आपको शायद किसी ने बताई नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं। कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, उनको आप वैसे याद कर सकते हो, जैसे 220 में कंपनी है। अब किसी भी डेफिनेशन से हमको एक्सपेक्ट ये रहता है कि इस डेफिनेशन से हमको मीनिंग समझ में आएगा, इस डेफिनेशन के हमको ज्ञान मिलेगा कि भैया कंपनी मतलब क्या होता है। यहां पे इन्होंने एक भर भर के मिट्टी खाई है, किलो किलो से मिट्टी खाई है, इन्होंने कंपनी की डेफिनेशन बनाई। कंपनी मीन्स अ कंपनी। वाह 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 वाह, कंपनी मीन्स कंपनी। मैं पागल हूं जो तुमको ये पढ़ा रहा हूं, तुम पागल हो जो ये सुन रहे हो। कंपनी मीन्स अ कंपनी होता है। नालायक लोगों, कौन से नशे करके इन्होंने डेफिनेशन बनाई मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसे ब्रेड लिया होगा, पेट्रोल में डुबाया होगा, बाहर निकाला होगा, उसके ऊपर व्हाइटनर लगाया होगा, व्हाइटनर के ऊपर लगाया होगा और आयोडेक्स वगैरह, उसके ऊपर मस्त गांजा वांजा स्प्रिंकल किया होगा, कोकेन चरस अफीम का थोड़ा सा ऐसा ऊपर से तड़का लगाया होगा, गार्निश करके खाया होगा, तब जाके ऐसे डेफिनेशन बाहर निकाली होगी। कंपनी मीन्स कंपनी। हमें कंपनी का डेफिनेशन जानना है। नया 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 ये डेफिनेशन कंपनी मीन्स कंपनी। इच्छा होती है अबे साले बोलने की, अबे साले ये क्या बना के रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। बोले कंपनी इस एक्ट में बना है या पिछले किसी भी कंपनी लॉ में बना है, वो कंपनी है। चलो अब प्रीवियस कंपनी लॉ कहां लिखा है वो तो जिंदगी में बता दो। तो 220 में कंपनी लिखा है, 267 में लिखा है प्रीवियस कंपनी लॉ। 267 2 सबसेक्शन पी है ना, PREVIOUS पी, तो 267 में आ रहा है, जिसमें प्रीवियस कंपनी लॉ है 1866 का कंपनी लॉ, फिर 1882 का कंपनी लॉ, फिर आता है 1913 का कंपनी लॉ, फिर आता है 1942 का ऑर्डिनेंस, लव स्टोरी मैंने जो बोला था, और फिर 1956 का कंपनी लॉ। ये सभी कंपनीज एक्ट में जो कंपनी बनी है वो तो कंपनी है ही, और इस एक्ट में जो बनी है 2013 में वो भी कंपनी है। क्या मीनिंग समझा है? इतना क्लियर मीनिंग तो मेरे को मेरी जिंदगी का भी आज तक नहीं समझा था। क्या बताऊं मैं तुमको, बट यही डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। कर लो नशे, पूरे नशे कर लो, सस्ते वाले कर लो, महंगे वाले कर लो, यही कर लो। इससे घंटा कुछ समझ में नहीं आया तो मेरा दिमाग हो गया खराब, मैं उठ गया और मैं स्ट्रेट अवे भागना शुरू कर दिया कि भाई कोई ऐसा है इस दुनिया में, कोई ऐसा है जिसने कंपनी को जरा ठीक से डिफाइन किया हुआ हो।
तो मुझे दिखे 3 बाबा लोग, मार्शल बाबा, जेम्स बाबा, लिंडले बाबा, ठीक है। ये 3 बाबा लोगों ने ट्राई किया कि कंपनी को हम डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने, मार्शल बाबा क्या बोलते हैं, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी नेचुरल नहीं है, हार्ड मास वाला मानुस नहीं है, हड्डी और मास वाला आदमी नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। इट इज इनविजिबल एंड इनटेंजिबल। कंपनी कभी दिखती नहीं है, ये कंपनी नहीं दिखती, वो कंपनी नहीं दिखती। तुम बोलोगे सर कंपनी की बिल्डिंग है, अबे वो बिल्डिंग है, वो कंपनी नहीं है। कंपनी कहां दिखती है, वो कंपनी की असेट दिख रही है, कंपनी दिखती ही नहीं है। इट इज जस्ट ऑन पेपर, इट एग्जिस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। लॉ के कंटेम्पलेशन में सिर्फ रहती है, बोले ये बाबा मार्शल बोल के गए, जस्टिस मार्शल, जज थे कोर्ट में भाई साहब। तो इन्होंने जज थे तो पेल दिया, पेन उठा लिया, पेल दिया, पढ़ लो बोले ये इंटर के बच्चों को टॉर्चर के लिए बहुत जरूरी है, ये ले लो बाबा मार्शल का प्रसाद। फिर आए बाबा जेम्स, बोले बाबा मार्शल तो पागल है, बाबा मार्शल को तो कुछ नहीं आता, मैं जो बोलूंगा वो भी सुन लो। बोले कंपनी इज इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। कंपनी बोले सब लोग जमा करके एक ही सिंगल गोल की तरफ भाग रहे होंगे, उसे बोलते हैं कंपनी। मतलब बाबा जेम्स ने अलग तरीके के नशे करके रखे हैं यहां पे, ठीक है। ये बोले बाबा मार्शल पागल थे, मेरा एडिशनली सुन लो, कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। सो 11 लोगों की जो क्रिकेट टीम खेल रही है जीतने के लिए, वो भी कंपनी मानी जाएगी। ये जो लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये जो खेलते हैं सब, ये एक साथ मिलकर जब खेलते हैं, इसको भी कंपनी माना जाएगा, यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। तो बाबा जेम्स ने भी काट डाला। फिर आए बाबा लिंडले, बाबा लिंडले बोले ये बाबा मार्शल भी पागल ही, बाबा ये भी गए, एक काम करते मेरे से सुनो कंपनी क्या होती है। बाबा लिंडले बोले मैं बोलूंगा कंपनी क्या होती है। कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बात तो सही है, बोले इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन बिलो। इसके कुछ बोले कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नीचे दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोले ये समझ लेना, ठीक है। तो भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी के जिससे कंपनी कंपनी बनती है। व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे कंपनी कंपनी बनती है। सो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। अच्छा मैं आपको खास करके बोलना चाहूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी आर गिवन अंडर सेक्शन नंबर 9। पहला सेक्शन जो, दूसरा सेक्शन जो आप याद करने वाले हो अभी, 2 सबसेक्शन 20 में है कंपनी अल्फाबेटिकली, 2 सबसेक्शन 67 में है प्रीवियस कंपनी लॉ अल्फाबेटिकली, सेक्शन नंबर 9 चैप्टर 1 में है। 9 सेक्शन कौन से चैप्टर में, चैप्टर 2 में है। कौन सा चैप्टर है बताओ मुझे, सेक्शन 9 कौन से चैप्टर में है, बताओ फटाफट कौन से चैप्टर में है। 3 से लेके 22 फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, उसमें सेक्शन 9 है ना। तो सेक्शन 9 याद रखना भी आसान है, क्योंकि सेक्शन नंबर भी 9 है और कंपनी के कैरेक्टर्स भी 9 ही है। कंपनी के कैरेक्टर्स भी 9 है, सेक्शन नंबर भी 9 है। तो 9 कौन सी चीजें हैं जिसको हम कंपनी के तौर पे बोल सकते, 9 कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, उसके बाद में कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। सेक्शन 9, कैरेक्टर्स भी 9, याद रखना एकदम सिंपल। सेक्शन भी 9, कैरेक्टर्स भी 9, चैप्टर 2 फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन से बिलोंग करता है। अब सर ये सभी कैरेक्टर हमको याद चाहिए जिंदगी में, हमको नहीं मालूम, हमको ये सभी कैरेक्टर अभी के अभी याद करवा दो तो आपको माने, नहीं तो तुम्हारे अंदर से दम ही नहीं है। कर लो याद जिंदगी में। पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर, पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर, पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर, ठीक है। अभी अभी चैप्टर याद किया, अभी अभी कैरेक्टर भी याद कर लो। लेट्स स्टार्ट, मेरे साथ साथ में सब जन एक्शन करेंगे, जो एक्शन नहीं करेगा मान लो तुमको एक्स, तुम्हारा एक्स निपट जाएगा, ठीक है। लेट्स गो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड बना रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन करे, बनाना इनकॉर्पोरेशन, सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। करो करो एक्शन करो, मेरे को दिख रहा है यहां पे नालायक एक्शन करने हैं तुमको, तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम। सर ये तुम अटेम्प्ट की कसम मत दिया करो सर, बहुत जोर से लग जाती है। अपने को तो एक ही अटेम्प्ट में पास होना है ना, और अटेम्प्ट की कसम दिए नहीं, तुमको डर भी नहीं लगता जिंदगी के अंदर, तो देना तो पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी जिसको बुरा लगा होगा, पर तुमको अटेम्प्ट की कसम। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड, करो करो एक्शन करो। अब बराबर कर रहे होंगे, अटेम्प्ट की कसम बोला तो है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पर्सन का सिग्नेचर ऐसा है, आई एम अ पर्सन, ठीक है। और टी शर्ट आर्टिफिशियल है, टी शर्ट नेचुरल है क्या? तुम्हारी टी शर्ट पतंजलि वाली टी शर्ट है जिंदगी के अंदर? नहीं, टी शर्ट आर्टिफिशियली बनाई गई है भाई साहब। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो वापस करो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट करो, सेपरेट करो, सेपरेट लीगल एंटिटी,
सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। और फिर राइट हैंड जो है, सेपरेट करने का राइट हैंड लेके जाओ लंबा, परपेचुअल सक्सेशन, टाटा। जो परपेचुअल सक्सेशन में जा रहा है, टाटा, वो तो जा ही रहा है ना, वो कहां रुक रहा है, वो तो जा ही रहा है। सो सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन, टाटा बाय। ठीक है। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, टाटा। टाटा करो, सब टाटा करो, टाटा। टाटा बोलो, सबने टाटा किया। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को लिमिट करो, लाइबिलिटी कभी भी लिमिटेड ही अच्छा। सो इन कॉर्पोरेट एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, कॉमन सील, सील, कॉमन सील। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। समझ में आया सबको, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। वापस से सेपरेट करो, बहुत ट्रांसफर हो गया। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। क्लियर है आंसर। और फिर एंड में सेपरेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, हाथ में जो भी प्रॉपर्टी होगी, अंगूठी, ब्रेसलेट वगैरह जो भी होगा तुम्हारे पास, गले में की चेन, सोना, कुछ चीज नहीं होगा तो साइड में तकिया पड़ा होगा, उसको उठा के दिखा दो। साइड में बेस्ट फ्रेंड होगा, उसको भी पकड़ के दिखा दो, ये बेस्ट फ्रेंड है मेरा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी, में इसके साथ कुछ भी कर सकता क्योंकि है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड के साथ तो तुम कुछ भी कर सकते हैं ना, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, artificial judicial person, separate legal entity, perpetual succession, limited liability, common seal, transfer of shares, separation of ownership from management and separate property, सेपरेट प्रॉपर्टी। अंगूठी दिखाओ, प्रॉपर्टी दिखाओ, ब्रेसलेट दिखाओ, कुछ भी दिखाओ। एक बार वापस से पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। जिसने नहीं किया वो गया। incorporated association, artificial judicial person, separate legal entity, perpetual succession, limited liability, common seal, transfer of share, separation of ownership from management, separate property। 9 कैरेक्टर सेक्शन नंबर 9, 9 सेक्शन नंबर, कैरेक्टर भी 9। ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। ठीक है। ये है 9 कैरेक्टर्स कंपनीज के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो, जिंदगी के अंदर जोर से बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताओ। साथ में कैरेक्टर रजिस्टर में लिखना है, लिख लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। मैंने एग्जाम लास्ट May 20 अटेम्प्ट का मैंने बच्चों को कसम दिया था, May 20 अटेम्प्ट ही मर गया था जिंदगी के अंदर। क्या बताऊं मैं तुम्हें? समझ में आया क्या? बिल्कुल बताओ। तुम्हारे बाबू को समझ में आया? लिखना हो जाए डिन डून डांडिन कर देना।
चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार। अब इसमें से एक एक कैरेक्टर देखने की जरूरत है कि कौन कौन सा कैरेक्टर हमको समझना है, हर एक कैरेक्टर हम यहां पे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टर के साथ शुरू कर रहा हूं मैं, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब कंपनी खुद बनी नहीं है, बनाई गई है। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्त बनाता है, जैसे आप कोई स्टैचू बनाते हो, उसी तरीके से कंपनी को भी बनाना पड़ता है। सो कंपनी ये खुद बनती नहीं, उसको बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछने लायक नहीं है तो थोड़ा सा स्किप करके हम आगे बढ़ेंगे, आपके बुक में दिया है, आराम से रीड कर लेना, हम इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करेंगे। दूसरा वाला है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कंपनी बोल रही है मैं नैसर्गिक नहीं हूं, मैं कृत्रिम हूं। कृत्रिम नहीं, कृत्रिम, कृत्रिम बोले, कृत्रिम नहीं बोलना है, कृत्रिम बोलना है। मैं कृत्रिम नहीं हूं, कंपनी बोल रहा है मैं नैसर्गिक नहीं, मैं कृत्रिम हूं। जैसे आर्टिफिशियली आप एक रोबोट को बनाते हो, ठीक है, एक रोबोट को, एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर को बनाते हो, वैसे ही कंपनी भी कोई नेचुरल नहीं है, भगवान ने दिया हुआ नहीं है, इट इज कृत्रिम, उसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, ठीक है। आराम से पढ़ना, इसके ऊपर भी एग्जाम के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछे जाते। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं तो पूरे अच्छे से ध्यान देना। सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर 2-4 केस स्टडीज भी है। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब मेरा अपना वजूद है, अस्तित्व है। कंपनी बोल रही है मेरा अपना वजूद है, मेरा अपना अस्तित्व है और वो वैसा ही रहेगा। जैसे तुम्हारा खुद का इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तुम्हारा आधार कार्ड है, तुम्हारा पैन कार्ड है, तुम्हारा पासपोर्ट है, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है। जैसे तुम्हारा आइडेंटिटी है, तुम्हारे डैड का आइडेंटिटी है, तुम्हारे भाई का आइडेंटिटी है, तुम्हारे बहन का आइडेंटिटी, तुम्हारे मदर का आइडेंटिटी, तुम्हारे दोस्त का आइडेंटिटी है, और उनके नाम पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एक्सेट्रा। कंपनी का भी खुद का एक आइडेंटिटी है। कंपनी के नाम पे भी आधार कार्ड बन सकता है, कंपनी के नाम पे भी पैन कार्ड बन सकता है, कंपनी के नाम पे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन नंबर बन सकता है। तो कंपनी का भी आइडेंटिटी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है तुम फिजिकली दिखते हो, कंपनी फिजिकली दिखती नहीं है, बस ये डिफरेंस है। पर कंपनी का भी अपना आइडेंटिटी है। सो कंपनी का अपना वजूद है, अस्तित्व है। तुम्हारा जैसा आइडेंटिटी होता है, जैसे तुम्हारा थंबप्रिंट होता है, वैसे कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर होता है। तुम्हारा ऑटोग्राफ होता है, वैसे कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर होता है, कॉमन सील होता है। सो कंपनी हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, इट्स ओन लीगल एग्जिस्टेंस लाइक एनी अदर ह्यूमन। इट इज जस्ट दैट कंपनी इज इंटेंजिबल एंड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। एज अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, it has a right to enter into a contract on its own. It work on its own name. Everything which is done in a company will be known by the name of the company. जो भी आप करोगे वो कंपनी के नाम से जाना जाएगा। जैसे अगर तुमने, मैंने तुम्हें समझो कोई गुड्स बेचे, ठीक है, मैंने तुम्हें ये बोतल ली, पानी की बोतल, और मैंने तुमको बेच दी, तुमने वो खरीद ली, तो ये 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसी तरीके से समझो तुम निकाल दिए गए और मैंने पानी की बोतल कंपनी को बेच दी, टाटा कंपनी को, तो टाटा कंपनी भी इसको खरीद सकती है। मैंने इन्फोसिस को बेची, इन्फोसिस भी इसको खरीद सकती है। सो पानी की बोतल बेचना, खरीदना सिर्फ नेचुरल पर्सन भी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन भी ये खरीद सकता है। उसके, चलो फिजिकली वो नहीं है, बट उसके बिहाफ पे कोई ना कोई तो खरीद ही सकता है। ये है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब इसके ऊपर केस हुए थे बहुत सारे, जिसमें से सबसे पहला केस आता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी में, सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी। सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी के अंदर क्या हुआ था? एक बंदा था, कराटे का शौकीन था, नाम था सॉलोमन। कराटे का शौकीन था इसलिए उसने शूज बनाए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज उसका बिजनेस था, ठीक है। सो सॉलोमन उसका नाम था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज का बिजनेस था। बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, तगड़ा बिजनेस चल रहा था। सो सॉलोमन ने क्या किया, एक कंपनी फॉर्म की सॉलोमन एंड कंपनी नाम से, और सॉलोमन एंड कंपनी, जो कंपनी उसने फॉर्म की, उसको सॉलोमन ने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। सॉलोमन ने उसको बिजनेस ट्रांसफर कर दिया और बदले में उस कंपनी से कंसिडरेशन डिमांड किया। कंपनी उसने खुद नहीं बनाई, पर कंपनी से उसने कंसिडरेशन डिमांड किया पूरा बिजनेस के लिए। बना बनाया बिजनेस कंपनी के नाम पे दे दिया, कंसिडरेशन मांगा। तो कंसिडरेशन में उसको कंपनी की तरफ से 9,000 पाउंड की कैश आई, शेयर्स आए, 1 पाउंड के ईच 20,000 पाउंड के शेयर्स आए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स आए 10,000 पाउंड के सिक्योर्ड डिबेंचर, टोटल 39,000 का उसको कंसिडरेशन मिला, ठीक है। अब जब सॉलोमन ने शेयर्स लिए सॉलोमन एंड कंपनी के, तो शेयर होल्डर भी हो गया। जब उसने डिबेंचर लिए सॉलोमन एंड कंपनी के, तो क्रेडिटर भी हो गया। सर क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने कंपनी फॉर्म की है वही मेंबर और वही डिबेंचर होल्डर, वही क्रेडिटर? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। समझो यहां सॉलोमन कंपनी नहीं है, इसके जगह पे ये बिजनेस किसी पर्सन को बेचा गया है।
किसी इंडिविजुअल को बेचा गया है तो उससे भी तो 20,000 पाउंड मिल सकते हैं, उससे भी तो 10,000 डिबेंचर मिल सकते हैं, पॉसिबल है। तो सोलोमन ने परचेस कंसिडरेशन में यहां पे शेयर्स भी ले लिए, डिबेंचर्स भी ले लिए। जब सोलोमन ने ये चीजें ले ली तो सोलोमन शेयर होल्डर भी हो गया, सोलोमन डिबेंचर होल्डर भी हो गया। और सोलोमन ने अब कंपनी में एक ही मेंबर तो नहीं हो सकता, एक मेंबर अलाउड नहीं है, सिर्फ ओपीसी में अलाउड है, और तब तो अलाउड नहीं था, ओपीसी तो अभी नया नया कंसेप्ट आया है। तो सोलोमन ने शेयर्स जो है ना वो उसके एक शेयर उसके वाइफ को दिया, वाइफ ऐसी होती है, ठीक है, तुम आगे जाके शादी करोगे तुमको समझ में आएगा। एक शेयर उसके सन को दिया, वो भी कराटे का शौकीन था, और 4 शेयर्स अपने 4 डॉटर्स को दे दिए, वो भी कराटे की शौकीन थी। वाइफ तो दिख ही रही है कराटे की शौकीन। सो इस तरीके से 20,000 शेयर में से, 20,000 शेयर में से सोलोमन ने 4 शेयर अपने 4 लोगों को दे दिए, ठीक है, 4 फैमिली मेंबर को दिए, और बचे हुए 19,994 शेयर्स सोलोमन ने खुद ने रख लिए। मतलब सिंपली सोलोमन इज 99% शेयर होल्डर, ठीक है, और बाकी फैमिली 1 शेयर ईच होल्ड कर रही है, जो 1% शेयर होल्डिंग है हार्डली, और 10,000 डिबेंचर भी सोलोमन होल्ड कर रहा है। मतलब सोलोमन यहां मेंबर भी है, सोलोमन यहां डिबेंचर होल्डर भी है, सोलोमन यहां डिबेंचर होल्डर के तौर पे क्रेडिटर भी है। सोलोमन ही सोलोमन है। अब कंपनी चलने लगी, कुछ दिनों बाद कंपनी में लॉसेस होना शुरू हुए। सो कंपनी ने बैंक से लोन उठाया, लॉसेस हो रहे थे, कंपनी ने बैंक से लोन उठाया, बैंक से लोन उठाया कंपनी ने 7,000 पाउंड का, 7,000 पाउंड का लोन उठाया। अब कंपनी के बैलेंस शीट में 2 क्रेडिटर दिख रहे हैं, एक शेयर होल्डर दिख रहा है, सॉरी 7 शेयर होल्डर दिख रहे हैं, 4 सोलोमन, 6 सोलोमन की फैमिली वाले, एक सोलोमन, ठीक है। समझो ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, ठीक है। और इस साइड तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे व्यू के लिए इस साइड तुम्हारी लाइबिलिटी आ रही है, इस साइड तुम्हारी असेट आ रही है। लाइबिलिटी में यहां पे शेयर कैपिटल में दिख रहे हैं भैया 7 मेंबर्स, ठीक है, और इस साइड आपको, और नीचे उसके दिख रहे हैं भैया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में एक दिख रहा है 10,000 पाउंड वाला सोलोमन डिबेंचर होल्डर और 7,000 पाउंड वाला लोन, ठीक है, और इधर बिजनेस के असेट्स दिख रहे हैं, सिंपल एज दैट। सो बैंक भी यहां क्रेडिटर बन गई, बैंक ने लोन दे दिया। कुछ दिनों बाद सोलोमन कंपनी में लॉसेस होना शुरू हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, सोलोमन की फटके हाथ में आ गई, लॉसेस ग्राफ तोड़ के जमीन फोड़ के नीचे घुसने लग गए, सोलोमन की फटके हाथ में आ गई, कंपनी लिक्विडेशन में आ गई, कंपनी के असेट बेचने पे आ गए, कंपनी लॉस कर रही थी इसलिए कंपनी के सारे असेट बेच के कंपनी को रिकवर हुआ मात्र 6,000 पाउंड। अब आप सोचो, कंपनी को रिकवर हुआ है, शेयर कैपिटल तो छोड़ दो, पर अगर कंपनी को रिकवर हुआ है 6,000 पाउंड, तो सोलोमन खुद 10,000 पाउंड का डिबेंचर होल्डर है, सोलोमन खुद 10,000 पाउंड का डिबेंचर होल्डर है, और 7,000 पाउंड के लिए यहां पे है बैंक। अब सवाल उठता है, सोलोमन को यह पैसा दिया जाए, अब बैंक का 7,000 पाउंड डूब रहा था, बैंक को प्रोपोर्शनेट पैसा मिल रहा था, तो बैंक ने कंटेंट किया कि भैया सोलोमन और कंपनी ये अलग नहीं है, सोलोमन ही 99% शेयर होल्डर है, और अगर सोलोमन ही 99% शेयर होल्डर है तो वो क्रेडिटर भी नहीं हो सकता है, ये तो कंपनी उसी की है, ये तो डिबेंचर उसी के है, तो वही 99% शेयर होल्डर है, तो उसको ये 6,000 पाउंड में से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, पूरे 6,000 पाउंड हमें दे दो, बैंक को दे दो, ये बैंक ने कंटेंशन रखा। सो यहां पे बैंक क्या बोल रही है, यहां पे बैंक क्या बोल रही है, बैंक बोल रही है कि भैया पूरा 6,000 पाउंड हमें दे दो, क्योंकि सोलोमन और कंपनी अलग नहीं है। कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सोलोमन अलग कंपनी अलग, और डिसीजन दिया देयर कैन बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ मेंबर टू कंपनी एंड वाइस वर्सा, अ पर्सन कैन बी अ मेंबर और डायरेक्टर और एम्प्लॉय और द क्रिएटर ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम, एंड कंपनी हैज अ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ओन, अ कंपनी इज नॉट एजेंट ऑफ द मेंबर और डायरेक्टर। कंपनी अलग, सोलोमन अलग, तो सोलोमन प्रॉपर क्रिएटर है, उसको भी 6,000 पाउंड में से पैसा मिलेगा, जो बैंक है उसको 7,000 पाउंड के लिए प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा, और इस तरीके से कंपनी का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनाया गया। सो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पहला केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। अगर आप देखो तो आपके बुक के अंदर मैंने ये केस मेंशन करके रखा है बच्चों, अगर आप आपके बुक के अंदर जरा झांक के देखो, फटाफट फटाफट, मैंने आपको बोला था कि आपको लिखने का बहुत ज्यादा काम आ सकता है, ठीक है। सो फॉर्मेशन, ठीक है, सो सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस स्टडी होगा आपके बुक के अंदर, ये देखो इतने सारे केस स्टडीज आपके बुक में दिए हैं, और यहाँ पे आपका सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस स्टडी। मैं चाहूंगा सोलोमन वर्सेस सोलोमन को पढ़ लो, और उसके नीचे जो सपोर्टिंग कंटेंशन सब दिए हैं उसको भी पढ़ लो। लीयर वर्सेस लीयर फार्मिंग के पहले रुक जाना, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या, मेरे को कंफर्म बोलना समझ में आया क्या, और फिर इसको रीड कर लेना, आपके बुक के अंदर दिया है पेज नंबर 1.4 पे, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी, रीडिंग हो जाए फटाफट बोल देना हो गया करके। चलो शानदार। इसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर मैं जा रहा हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर ही नेक्स्ट केस स्टडी है, और उस केस स्टडी का नाम है ली वर्सेस ली हेयर फार्मिंग। ठीक है, तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से तो समझ में आएगा। सो वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट केस स्टडी। होल्ड। श्योर। सो नेक्स्ट केस स्टडी का नाम है बच्चों ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, और इस केस स्टडी में क्या हुआ था मैं आपको बोलना चाहूंगा। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग के अंदर एक ली करके पायलट था, ली करके पायलट था, वो प्लेन वेन टेस्ट करता था, एरियल ड्रेसिंग टेस्ट करता था, प्लेन कैसा चल रहा है, कपड़े वगैरह ठीक है क्या, सब ऐसा टेस्ट करता था। और इसने एक कंपनी बनाई थी ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, और ली एयर फार्मिंग लिमिटेड में ली खुद ओनर था, ली खुद डायरेक्टर था, और ली खुद एम्प्लॉय और चीफ पायलट भी था। एज एन एम्प्लॉय एंड चीफ पायलट ली का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था। एज एन एम्प्लॉय चीफ पायलट ली का कंपनी के साथ कंपेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट था कि कभी अगर प्लेन टेस्ट वगैरह करते वक्त, प्लेन टेस्ट करते वक्त, प्लेन को चलाना सीखते वक्त, क्योंकि ये सब प्लेन वगैरह टेस्ट करता था, अगर ये कभी मर गया तो कंपनी की तरफ से इसके विंडो को कंपेंसेशन दिया जाएगा, इसके फैमिली को कंपेंसेशन दिया जाएगा। ये यहां पे एग्रीमेंट हुआ था। एक दिन ली मस्त एक नया प्लेन लेके मार्केट में घूमने निकला, खुले आसमान में घूमने निकला, मस्त खुले आसमान में बादलों की छाव में सूरज तपते हुए सूरज के नीचे वो अपना प्लेन चला रहा था, झू झा झा झू प्लेन को टेस्ट कर रहा था मस्त तरीके से। फिर ली के सामने एक पंछी आया, प्यार का पंछी उड़ते उड़ते। ये प्यार के पंछी को देखते हुए ली ने डिसाइड किया कि इसके साथ अपन कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन करने के चक्कर में दोनों में प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, बाम बूम बीम बाम पाओ झैंग बैम पाओ, और ली मर गया। ली मर गया तो कंपेंसेशन का एग्रीमेंट था कंपनी के साथ। तो ली की जो विंडो थी, विंडो मतलब विडो, विडो विंडो नहीं, ली आपने क्या सुना, मैंने विडो बोला तो विंडो विंडो सुना करते हो। सो ली की जो विंडो थी उसने कंपनी से मांगा कंपेंसेशन कि मेरा पति, हाय मेरा पति गुजर गया, हाय मेरा पति मर गया। सो उसने कंपनी से मांगा कंपेंसेशन। कंपनी के क्रेडिटर्स ने कंटेंशन डाला कि भाई ली और उसकी कंपनी कुछ अलग नहीं है, ली ही कंपनी का 99% शेयर होल्डर है तो उसको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो वेदर द वाइफ ऑफ ली कैन रिसीव द कंपेंसेशन फ्रॉम कंपनी, इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द ली as a service as a worker and employee, therefore contention of Mrs. Lee is right in law, तो उसे कंपेंसेशन मिलेगा। शेम केस मैंने पेज नंबर 1.15 पे तुम्हारे बुक के अंदर देके रखा है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कृपया 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 इस केस को भी रीड कर लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट, तुरंत से भी पहले। समझ में आए तो मुझे बोल देना।
चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार। तो दूसरा केस हमारा हो चुका है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का। फिर उसके बाद में अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट केस लॉ के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। सो यहां पे हमारा दो केस स्टडीज कंप्लीट हो चुका है, पहला है सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी, दूसरा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट कंटेंशन के ऊपर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो पहला हो गया इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, दूसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, चौथा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी बोल रही है कि मेंबर्स चाहे आए जाए, डायरेक्टर्स चाहे आए जाए, मेंबर्स चाहे आए जाए, डायरेक्टर्स चाहे आए जाए, क्रिएटर्स चाहे आए जाए, कंपनी युगों युगों तक जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी। मेंबर्स और डायरेक्टर्स चाहे आए जाए, कंपनी युगों युगों तक जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी। जमशेद जी टाटा ने बनाया था टाटा सन्स लिमिटेड, जमशेद जी टाटा। उसके बाद जेआरडी टाटा, दुगराबजी टाटा, रतन नवल टाटा, रतन टाटा जो इनके दादाजी थे, इतने सारे लोग आए, इनके साथ कितने मेंबर्स आए, कितने लोग आए, कितने लोग गए, पर रास्ता हमेशा चलता जाएगा, कंपनी हमेशा चलती जाएगी, चलती जाऊं। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स, ओनर्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, स्टेक होल्डर्स may come and go, but company will remain till eternity. Company does not have a life equal to the promoters, members, directors. Even after the death of all, company can run for the ages. The company will only cease to exist when it is dissolved. कंपनी जैसे इंडिविजुअल की मौत होती है, डेथ होती है, वैसे कंपनी के डेथ को कहा जाता है डिसोल्यूशन। सो ये है नेक्स्ट कैरेक्टर, चौथा परपेचुअल सक्सेशन। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी? कंपनी के मेंबर, समझो मैं दर्शन इस्पात लिमिटेड का मेंबर हूं, तुम दर्शन इस्पात लिमिटेड के मेंबर हो, हम सब ने डिसाइड किया कि दर्शन इस्पात लिमिटेड में हम सिर्फ 1,00,000 रुपए डालेंगे, 1-1 लाख रुपए डालेंगे। तुम सब ने 1-1 लाख डाला, मैंने 1 लाख डाला। अब समझो कंपनी की लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से ऊपर निकल ली। हम समझो नियरली 50 लोग हैं, 50 लोगों ने 50 लाख डाले, कंपनी की लाइबिलिटी हो गई 70 लाख। तो बचे हुए 20 लाख के लिए हमारे घर के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, ये दाव पे नहीं लगेंगे। हमने 1 लाख बोला था, 1 लाख डाला, लाइबिलिटी खत्म। भले ही हमारी लाइबिलिटी 70 लाख हो, 80 लाख हो, 100 लाख हो, 1 करोड़ हो, पर हम सबने 50 लाख डाला, हमारी लाइबिलिटी खत्म। हमारे घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो हमारे पर्सनल असेट है, उसको कंपनी में दांव पे नहीं लगा सकते। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। समझो हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में हमने 50 लाख का कैपिटल डाला और लाइबिलिटी है 70 लाख, तो बचे 20 लाख के लिए क्रेडिटर्स आएंगे, पार्टनरशिप एक्ट में क्रेडिटर्स आएंगे, और हमारे सोने की थाली, चम्मच का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, सब क्रेडिटर्स लेके जा सकते हैं। पार्टनरशिप और कंपनी में यही डिफरेंस है। पार्टनरशिप में पर्सनल असेट भी दाव पे लग जाते हैं, कंपनी में पर्सनल असेट दाव पे नहीं लगते। कंपनी में जितना पैसा डाला उतना ही लाइबिलिटी, बात खत्म। लिमिटेड लाइबिलिटी, गेम ओवर। ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी के बाद में आता है, भाई साहब ये केस नहीं है, सॉरी, कॉमन सील। जैसे इंडिविजुअल का सिग्नेचर होता है, वैसे कंपनी का सील होता है। कंपनी का सील हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, या कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर। आजकल कॉमन सील इज चेंज्ड बाय डिजिटल सिग्नेचर, तो आजकल कॉमन सील की जगह पे डिजिटल सिग्नेचर भी हो सकता है। ह्यूमन यूजेस अ सिग्नेचर टू शो द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मेंशन अ पर्सनल आइडेंटिटी। फॉर अ कंपनी, सिग्नेचर मीन्स अ सील। डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी साइंड बाय कंपनी इफ द डॉक्यूमेंट बियर्स द सील ऑफ द कंपनी। सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट वाला, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर आज मैंने अगर टाटा के शेयर परचेस किए तो मैं किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, तो कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। ओपीसी के एक ही पर्सन को होते हैं, प्राइवेट कंपनी में ग्रुप ऑफ पर्सन में होते हैं, पब्लिक कंपनी के तो किसी को भी कोई भी किधर भी ट्रांसफर करे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर्स। So for the ease of transaction, shareholder can transfer the shares of the company with ownership and it does not affect the company in any way. It only changes the shareholding pattern. ठीक है। उसके बाद में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी में डायरेक्टर्स अलग होते हैं, मेंबर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, एम्प्लॉइज अलग होते हैं। आपने देखना पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ही ओनर है, पार्टनर ही डायरेक्टर है, पार्टनर ही वर्कमैन और पार्टनर ही एम्प्लॉय है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ही ओनर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, वर्कमैन सब वही है। कंपनी में मैनेजमेंट अलग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर अलग, ठीक है। कई सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, सर
मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करवा दूं, ये चीज को याद रखना। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर प्रमोटर ही तो डायरेक्टर होते हैं, सर डायरेक्टर ही तो मेंबर होते हैं, सर मेंबर या शेयर होल्डर होते हैं, सर प्रमोटर ही तो मेंबर होते हैं या मेंबर ही तो प्रमोटर होते हैं। सर क्या ये ऐसा नहीं होता? मैं आपको बोलना चाहूंगा इसमें से कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी। इसमें से कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है, हो रही है तो होने दो, पर कंपलसरी नहीं है। आप सोचो इन्फोसिस के प्रमोटर थे नारायण मूर्ति जी, इन्फोसिस के प्रमोटर थे नारायण मूर्ति जी, पर आज के डेट में वो डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर भी मेंबर होना जरूरी नहीं है, डायरेक्टर इज इक्वल टू मेंबर कंपलसरी नहीं है। नहीं तो कंपनी में लाखों मेंबर करोड़ों मेंबर होते हैं, क्या सब डायरेक्टर बनेंगे? बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर को कोई शेयर होल्ड करना जरूरी नहीं है। कंपनी में कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट मतलब सबसे अलग सबसे जुदा, फेयर एनफ डिसीजन लेने वाला, उसको तो शेयर होल्डिंग भी अलाउड नहीं है। सो डायरेक्टर मेंबर होना जरूरी नहीं है, ना ही मेंबर डायरेक्टर होना जरूरी है, और मेंबर प्रमोटर होना भी जरूरी नहीं है। लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी, LNT कंपनी, LNT सुना होगा, लार्सन ट्यूब्रो प्रमोटर थे, मरे हुए कितने साल हो गए, पर LNT के शेयर होल्डर सब अलग है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है LNT। सो ये ऐसे है, ये ऐसा इक्वेशन है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे बोलते हैं वही प्रमोटर है तो वही डायरेक्टर होगा, वही मेंबर होगा। जरूरी नहीं है भाई, कहीं जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। हमेशा मैनेजमेंट अलग, ओनरशिप अलग। मैं चाहूंगा इतनी सी चीज आप लिख के रखो कहीं फ्रंट में कि आपको याद रहे, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट हेडिंग डालना और ये लिख के रखना कि ये कहीं कंपलसरी, इट्स नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, बट इट कैन हैपन। अगर हो रहा है तो होने दो, इट कैन हैपन, ये प्रोहिबिटेड भी नहीं है, इट कैन हैपन। इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड। लिख के रखिए इसको, फुल स्टॉप लिख के रखिए कृपया। समझ में आ रहा है क्या? मुझे जरूर बोलना। चल लिखना हो गया सबका। सबसे आखिरी कैरेक्टर यहां बचा हुआ है और जो है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है, डायरेक्टर मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेपरेट। इसके ऊपर एक केस स्टडी मैं आपको देना चाहूंगा। केस स्टडी का नाम है ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। एक कंपनी था, कंपनी का नाम था ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर कंपनी, कंपनी का नाम ही यही था। ये कंपनी ग्रामोफोन्स बनाती थी, रिकॉर्ड प्लेयर आते थे पुराने जमाने में तो रिकॉर्ड प्लेयर बनाती थी, टाइपराइटर्स बनाती थी। स्टैनली करके इनका एक मेंबर था, स्टैनली करके एक मेंबर था मस्त वाला। कंपनी के ग्रामोफोन और टाइपराइटर को ये फ्रीली घर पे लेके जाके यूज करता था। बम टाइपराइटर लेता था, दिन भर तर 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 करते रहता था ऐसी हरकतें। खुद तो करता ही था, खुद की बीवी को भी देके रखा था, बीवी भी तड़ तर 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 करती थी। समझ में आ रहा है? तो सवाल है क्या मेंबर्स कंपनी के इन असेट्स को ऐसे यूज कर सकते हैं? वेदर इट इज पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? समझो तनिष्क डायमंड वाली कंपनी है, डायमंड बनाने वाली कंपनी है तनिष्क। तनिष्क के मेंबर ने डिसाइड किया, अरे तनिष्क डायमंड बना रही है, चलो अपनी ये ले जाते। मस्त एक डायमंड का पोटला उठाया, लेके चले दिए कि तनिष्क, वाह 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 वाह। क्या ऐसा हो सकता है?
क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप टाटा के शेयर ओनर हो, तनिष्क टाटा एंटरप्राइज का वेंचर है, तुम मस्त डायमंड की रिंग उठा के लेके चले गए, मेरी है, मेरी बीवी का आज पार्टी है, बीवी को पहनाऊंगा, बीवी पार्टी में जाएगी, लाके वापस रख दूंगा। क्या ये हो सकता है? नहीं। वेदर द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी फॉर देयर ओन पर्पस? नहीं कर सकते। Property of a company is not a property of the shareholder. It is a property of company. Therefore, shareholder does not have any right on the property of the company during entire life of company. ये एक तो केस है ही, एक और बताता हूं, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सेपरेट प्रॉपर्टी के ऊपर केस लॉ। मकोरा नाम का एक लाकूड़ तोड़या था बचपन में, लक्कड़हारे की तुमने सुनी होगी ना कहानी, लक्कड़हारा की लकड़ी तोड़ते तोड़ते उसकी कुल्हाड़ नदी में गिर गई, ठीक है, फिर नदी में से एक देवता निकली, वो देवता ने बोला, हे लक्कड़हारा, ये सोने की कुल्हाड़ तेरी है? लक्कड़हारा था, उसने बोला नहीं, ये सोने की कुल्हाड़ मेरी नहीं है। तुम जैसे नालायक प्राय नालायक रहे तो तुम तो पहले ही बोल दो, अरे हाँ हाँ यही मेरी है, अरे यही मैं, अरे मैं बोल रहा हूं ना यही मेरी है, दे दो इधर, तुम लेके निकल लोगे, इतने तो नालायक हो तुम, हाँ है ना, ये सुनो। तो लक्कड़हारे ने नहीं बोल दिया, तो वही लक्कड़हारा था। ये लक्कड़हारे के नाम पे एक कंपनी थी, इंडियन टिम्बर मार्ट कंपनी करके, ठीक है। लक्कड़हारे ने लकड़ियां तोड़ तोड़ के इंडियन टिम्बर मार्ट के नाम पे इतना स्टॉक जमा करके रखा था जिंदगी में, पूरा लकड़ा ही लकड़ा, पूरी दुनिया का लकड़ा एक जगह पे जमा करके रखा उसमें। अब ये जो स्टॉक था ये बहुत ज्यादा था, कंपनी का मेन असेट था। तो लक्कड़हारे ने डिसाइड किया कि स्टॉक का हम इंश्योरेंस निकालेंगे, और लक्कड़हारा चला गया नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम पास, और उन्होंने लक्कड़हारे ने बोला कि स्टॉक का मुझे इंश्योरेंस निकालना है मेरे नाम पे। लकड़ा था कंपनी का, लड़का नहीं, लकड़ा था कंपनी का, लकड़ियां थी कंपनी की, लड़कियां नहीं, लकड़ियां थी कंपनी की, और उसका इंश्योरेंस लक्कड़हारे ने खुद के नाम पे निकाला। लक्कड़हारा माना कंपनी का शेयर होल्डर था, पर क्या लकड़ियों का इंश्योरेंस जो कंपनी के है खुद के नाम पे निकाल सकता है? यहां कुछ षड्यंत्र है। कुछ दिनों बाद ये जो लकड़ियां थी इनको लग गई आग, जो सोई हुई लकड़ियां थी वो खड़ी होकर जलने लगी, ठीक है, इनको लग गई आग, और लक्कड़हारे ने कंपनी से कंपेंसेशन मांगा, बोले मेरी लकड़ियां जल गई, प्लीज मेरे को कंपेंसेशन दो, डिमांडेड कंपेंसेशन। तो इंस्पेक्शन ऑफिसर आया, इंस्पेक्शन ऑफिसर ने पूछा हु इज द ओनर ऑफ द टिम्बर? लक्कड़हारा बोला कंपनी। तो ऑफिसर ने पूछा देन इन हुज नेम द इंश्योरेंस इज? लक्कड़हारा बोला मेरे खुद के नाम पे है। तो ऑफिसर बोला हाउ कैन यू टेक इंश्योरेंस ऑफ द असेट ऑफ द अदर पर्सन इन योर ओन नेम? बोले कंपनी अलग है, कंपनी की लकड़ियां है, तुमने तुम्हारे नाम पे इंश्योरेंस कैसे ले लिया? लक्कड़हारा बोला इट इज माई ओन कंपनी, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तो ये इंश्योरेंस वाला बोला अच्छा ऐसा है तो ये देश भी तुम्हारा है, ताजमहल का इंश्योरेंस भी खुद के नाम पे ले लो। देश भी तो अपना है, ताजमहल का इंश्योरेंस अपने नाम पे ले लेते, क्या प्रॉब्लम है? चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा। तो यहां सेपरेट लीगल एंटिटी में साथ में सेपरेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जमा हो गया कि भैया कंपनी की प्रॉपर्टी है तो कंपनी के नाम पे ही इंश्योरेंस आएगा, और लक्कड़हारे को कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। नो कंपेंसेशन टू लक्कड़हारा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कंपनी की है। अब यहां कुछ चंपत लोग होते हैं, चंपत स्टूडेंट होते हैं, चंपत मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, चंपत कभी कभी बीच में आ जाता है सवाल पूछने के लिए। तो चंपत आया एक साइड से, चंपत मेरे को बोला था सर सर, मैं बोला बोल चंपत। सर सर, मैं बोला बोल चंपत क्या प्रॉब्लम है? बोला सर अगर लकड़ियां सर कंपनी के नाम पे थी सर, तो लक्कड़हारे के नाम पे इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दिया ही क्यों? इंश्योरेंस कंपनी इज एट द डिफॉल्ट सर, इंश्योरेंस कंपनी इज एट द डिफॉल्ट, उसने इंश्योरेंस दिया क्यों? उसको जब पता था लकड़ियां कंपनी के तो उसने इंश्योरेंस क्यों दिया? अगर कंपनी ने इंश्योरेंस दिया तो लक्कड़हारे को कंपेंसेशन दो, क्योंकि कंपनी भी डिफॉल्ट में है सर। कैसी लगी सर? अब बताओ, अब बताओ, बड़े टीचर बनते हो सर, बताओ जरा, बताओ सर बताओ। मैंने बोला चंपत नालायक, कहां से ढूंढ के लाता है तू ऐसे सवाल? चंपत बोलता है वो छोड़ो सर, आई एम अ शार्प मैन, आई एम अ शार्प स्टूडेंट। मैं बोला चंपत तू पागल हो गया है, चल ठीक है तेरे सवाल का जवाब दे देता हूं। चंपत बोले यस सर, बताओ सर। मैं बोला चंपत माना इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देके गलती की, इसका मतलब यह नहीं है कि अब कंपेंसेशन देके दोबारा गलती करे। इंश्योरेंस देके गलती की, एक गलती हुई, दोबारा कंपेंसेशन देके गलती नहीं करेंगे। तो सर लक्कड़हारे ने जो प्रीमियम भरा, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा सर, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम उसका क्या? कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा, कंपनी से गलती हुई है। मैं चंपत बोला चंपत इंश्योरेंस का प्रीमियम या लक्कड़हारे को वापस दिया जाएगा,
पर कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। इंश्योरेंस निकाल के पहली गलती की, इसका मतलब ये नहीं कि कंपेंसेशन निकाल के दूसरी गलती कर दे। प्रीमियम रिफंड हो जाएगा लक्कड़हारे को पर कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहां लक्कड़हारे को प्रीमियम रिफंड हो सकता है पर कंपेंसेशन नहीं। ये दोनों केसेस, ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी और लक्कड़हारे वाला, ये दोनों केसेस तुम्हारे बुक में मेंशन किए हैं। बीच का एक केस है बच्चाएव गुजर वर्सेस सीआईटी, इसको थोड़ा पेंडिंग रखना, इसको अभी मत पढ़ना। ये लक्कड़हारे, पहले ग्रामोफोन वाला केस पढ़ लो, फिर ये मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस वाला केस पढ़ लो, दोनों आपको समझ में आएंगे। एंड में मैं एक नोट बोलूंगा, वो लिख लेना, ठीक है? पहले इसको पढ़ लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर ये आपको समझ में आया तो अब मैं जा रहा हूं सबसे खतरनाक एरिया पे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। नाउ व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? जिंदगी में सबसे खूंखार जबरदस्त जिंदाबाद कंसेप्ट है ये। एग्जाम में पूछेंगे, मतलब पूछेंगे, तुम्हारी जिंदगी झंड करके छोड़ेंगे पर ये कंसेप्ट तो पूछेंगे भाई साहब। बढ़िया, बहुत एकदम तूफान कंसेप्ट आने वाला है, रेडी हो जाओ। कुर्सी की पेटियां ठीक से बांध लो, वातावरण खराब होने की संभावना है मेरे दोस्तों, मेले प्याले दोस्तों। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ शुरू होने वाला है जिंदगी के अंदर, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? इसके लिए मैं तुमको एक शानदार वीडियो दिखाना चाहूंगा, शानदार वीडियो देखना चाहोगे? वीडियो वीडियो देखना, माइक के थ्रू सुनाना चाहूंगा। आ जाइए, किधर गई स्पीकर्स? वीडियो देखना, पसंद आए तो अपने दांत मुझे दे देना। ये वीडियो था। Today is
April Fool's Day. And what better day to look at how big businessmen have been fooling investors, lenders, and the Indian public at large. Soon after the launch in 2005, liquor baron Vijay Mallya owned Kingfisher Airlines, got into trouble with funds and had to take loan to sustain the business. Eventually, the airline was grounded in 2012. Debt-ridden carrier Kingfisher Airlines has not returned some rupees 90-100 crore to a consortium of banks led by the State Bank of India. This is one of India's biggest corporate frauds. In 2009, CBI charged B. Ramalinga Raju, founder of Satyam Computers, and 9 other suspects with collaborating to inflate revenue, fabricate invoices, falsify accounts, income tax returns, and forging fixed deposit receipts to paint a rosy picture of the company's financials to deceive the public. CBI investigations accounted the fraud to the tune of rupees 14,000 crore. The Securities and Exchange Boards of India, SEBI, has been locked in a legal tussle with Subrata Roy-owned conglomerate Sahara Group over repayment of investor money. SEBI is seeking payment of rupees 47,000 crore. Through what they call chit fund, Sharda Group collected around rupees 200 to 300 billion from investors with promise of high returns for their investments. The company collapsed in April 2013 and the amount investors lost is estimated to be between rupees 2,060 to 2,400 crores. The original scamster Harshad Mehta exploited many loopholes in the financial system. Mehta, an Indian stockbroker, engineered the rise in the BSE stock exchange in 1992. Funds to the tune of over rupees 3,500 crores were diverted from the banking system to various stockbrokers in a series of transactions. The consequences were so serious that BSE remained closed for a month. आपको समझ में आया है वीडियो? सर बीच में आप जिंदगी के अंदर बीच में ही ये वीडियो क्यों दिखाने लग गए सर? मतलब क्या खास बात है सर ये वीडियो के अंदर क्यों दिखाने लग गए? समझो कंपनी में ऐसा कोई डायरेक्टर है, समझो कंपनी में ऐसा कोई मेंबर है, मैं कंपनी का मेंबर हूं दर्शन इस्पात लिमिटेड का, और मैंने कंपनी के अंदर फ्रॉड कर दिया, ठीक है, मैंने कंपनी के अंदर मस्त जबरदस्त वाला फ्रॉड कर दिया, लॉसेस हो रहे थे कंपनी में इसलिए मैंने चोरी की, डकैती की, मैंने फ्रॉड कर दिया। जब पुलिस मेरे को पकड़ने आई, पुलिस ने बोला सर तुमने फ्रॉड किया, मैंने बोला मैंने फ्रॉड किया है, मेरी शक्ल से लगता है मैं फ्रॉड करूंगा, मैंने नहीं किया, ये कंपनी है ना, ये कंपनी ने किया। बोले सर पर कंपनी में तो तुम हो, मैं बोला हाँ, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ली वर्सेस लेयर ऑफ एयर फार्मिंग, मैं अलग कंपनी अलग, फ्रॉड किसमें हुआ है? कंपनी में हुआ है, मैं अलग कंपनी अलग, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, बंदा अलग कंपनी अलग, ली वर्सेस लेयर फार्मिंग, बंदा अलग कंपनी अलग, फ्रॉड कहां हुआ है बताओ? पुलिस बोले कंपनी में, मैं बोला बताओ फिर किसने किया होगा? तो बोले कंपनी, बोला हो गया, हाँ कंपनी ने किया, मैंने धार किया, मेरे को तो मालूम भी नहीं, लो कंपनी को उठाओ जेल में डालो, बेस्ट ऑफ लक। मुझे बताओ ऐसा चल सकता है? क्या ऐसा चलेगा? सेपरेट लीगल एंटिटी क्या फ्रॉड के केस में देखी जाएगी? इलीगल, मैंने कंपनी के नाम पे ड्रग्स बेचे, चरस, कोकेन, अफीम, गांजा, कॉकटेल बना के बेचा, पूरा फुल पब्लिक नशे में। पुलिस आए पकड़ने के लिए, सर आप ड्रग्स बेचते हो? मैं बोला मैं बेचता हूं, बिल देखो, इनवॉइसेस निकालो, जीएसटी के साथ इनवॉइस लगाया, बोला कोकेन बेचने का, जीएसटी के साथ इनवॉइस लगाया कोकेन बेचने का, कंपनी के नाम पे इनवॉइस है। तो बोला किसने बेचा? बोले कंपनी। तो कौन जेल जाएगा? बोले कंपनी। बोले ले जाओ, खत्म, मैंने क्या किया, मैं तो ही नहीं, ये तो कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मुझे बता ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो भाई साहब अगर किसी गन मैन्युफैक्चरिंग ने ये बोला लोगों को मारने के बाद कि मैंने कहा कंपनी के वेपन टेस्ट कर रहा था, कंपनी के वेपन टेस्टिंग में मार दिया 5-6 लोगों को, क्या प्रॉब्लम है? गन मैन्युफैक्चरिंग सेपरेट लीगल एंटिटी, चलेगा? नहीं। यहां गवर्नमेंट क्या बोलना चाहता है? गवर्नमेंट बोलना चाहता है कंपनी इज अ वेल। गवर्नमेंट बोलता है नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी लीगल ट्रांजैक्शन में सही है, सभी लीगल ट्रांजैक्शन, सभी अच्छे ट्रांजैक्शन में सेपरेट लीगल एंटिटी एकदम बढ़िया, पर जब इलीगल ट्रांजैक्शन फ्रॉड की बात आएगी, कंपनी इज अ पर्दा, कंपनी वेल है, इट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो कंपनी के पीछे काम करते हैं भाई साहब, तो कांड भी किसने पेला होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पेला होगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है तो कंपनी को थोड़ी जेल में डालेंगे, हम पेनलाइज किसको करेंगे? कंपनी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को? तो ऐसे केस में हम कंपनी का पर्दा उठाएंगे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके खिलाफ हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कंपनी इज अ वेल एज इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन।
board of director act behind the company. If board of director executes a fraud behind the company, then question is who shall be penalized? किसको penalize किया जाए? तो हम penalize करेंगे कंपनी, और board of director में से किसको? तो हम penalize करेंगे board of director को, क्योंकि गलत काम कंपनी कर नहीं सकती, अच्छा किया तो कंपनी के नाम पे। ये तो बहुत नाइंसाफी है, तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, पर ये ऐसा ही है। गलत काम हुआ तो आदमी के नाम पे, अच्छा काम हुआ तो कंपनी के नाम पे। अच्छा काम करो, कर्म करो कंपनी के नाम पे, गलत काम करो तुम्हारे नाम पे। इसी को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। कंपनी के पर्दे, कंपनी को पर्दा बना के तुम गलत सलत काम मत करो, पर्दे को उठाना पड़ेगा। पर्दा है पर्दा, इस पर से मेरे को ये 5 पॉइंट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के एकदम खतरनाक 5 पॉइंट है। एग्जाम में तुम्हें किसी ने पूछा व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, उठा के 5 पॉइंट लिख देना, पर ये 5 पॉइंट याद भी तो होने चाहिए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ 5 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है तो याद भी तो करवाओ सर, ये 5 पॉइंट याद भी तो होने चाहिए। कैसे याद करेंगे? तो चलो इसके लिए मैं आपको एक मस्त गाना दिखाता हूं। पर्दे पर से मेरे को याद आया कि देयर इज वन सॉन्ग कॉल्ड एज पर्दा है पर्दा। तो ये सॉन्ग पर से हम पॉइंट समझेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के पॉइंट्स क्या है। आ जाइए देखना, बहुत खंधार सॉन्ग है, मतलब पूरी ओवर एक्टिंग की दुकान। ये सॉन्ग पुराना है, इतना ओवर एक्टिंग है कि 10-15 मूवी मिलके एक ही मूवी में सबने ओवर एक्टिंग कर दिया है। सच्ची में देख लो, सॉन्ग देख लो, तो मजा आ जाएगा जिंदगी में तुमको। शबाब पे मैं जरा सी शबाब, तुम ओवर एक्टिंग देखे नहीं देखे जिंदगी में? तुम ओवर एक्टिंग पे ध्यान दो बे। ये देखो वापस से शबाब पे मैं जरा सी, शबाब पे मैं जरा सी शराब पे को सर छी कैसी चीजें दिखा रहे हो जिंदगी में। हसी की तरफ शबाब पे मैं जरा सी। इसको थोड़ा ठीक से दिखाते, मेरे को कमेंट भी तो जिंदगी में करना पड़ेगा ना, ये सुनो तो। शबाब पे मैं जरा सी, ओवर एक्टिंग की दुकान। शराब क्या हो गया इसको, बीच में ही अटक गया। अरे ओवर एक्टिंग की दुकान, फैक्ट्री। वाह 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 वाह, मतलब अभी क्या बताऊं मैं तुमको जिंदगी के अंदर। देखो हाँ, ओवर एक्टिंग देख रहे हो जिंदगी के अंदर, ओवर एक्टिंग देख रहे हो। ऑस्कर देना चाहिए, उसने गुलाब फेंक के मारा, हाय दैया, वैसा वाला सिचुएशन हो गया। आखिर जिसको गाना नहीं पता होगा, कंसेप्ट है इसके ऊपर बेटा। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है। अरे भाई साहब, ये हर मूवी में उस जमाने में मां बनती थी, और इस मां के बच्चे हर बार खो जाते थे। पूरी दुनिया की सभी ट्रेजेडी इसी के बच्चों के साथ होती थी। मेरे को समझ में नहीं आता था मां है क्या है, पूरे मतलब सभी मूवीज में यही मां रहती थी, और इसी के बच्चों के साथ पूरी। इसके बच्चे कुंभ के मेले में खो जाएंगे, इसके बच्चों के पप्पा का मर्डर हो जाएगा, इसके बच्चों के पप्पा गुम जाएंगे, इसके बच्चों के पप्पा गरीब पैदा होंगे, या बच्चे गरीब पैदा होंगे, या मां इनको कहीं खो देगी, या बच्चा मर जाएगा, या बच्चे का बड़ा भाई मर जाएगा, या छोटा भाई मर जाएगा, या तीनों भी छड़ जाएंगे, कुछ भी हो सकता था। सब इसी के बच्चों के साथ होता था। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को भी पर्दा न कर दूं, पर्दा पर्दा नशी को भी पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा देख रहे हो
ये कैसी हरकत है जिंदगी में? तुम कभी करके देखो ऐसा। मम्मी की एक चुन्नी लेना, दीदी की एक चुन्नी लेना, ऐसी चुन्नी लेना, बोलना पर्दे के पीछे, कैसा अच्छा लगेगा जिंदगी के अंदर? तो भाई साहब, सर तुम क्यों टाइम पास करवा रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों हमसे टाइम पास करवा रहे हो? भैया ये गाने में ही ये 5 पॉइंट छुपे हैं। ये गाने में ही भाई साहब 5 पॉइंट छुपे हैं। ये गाने में क्या गाना था? पर्दा है पर्दा। ठीक है, तो अपन इसके से बोल चेंज कर देंगे, थोड़े बोल चेंज कर देंगे इमीडिएटली। देखो आज पहला गाना सुना था टिन टिन टिना टिन 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 टारा, उसी तरीके से पर्दा है पर्दा, सिर्फ गाने के बोल चेंज करो। बोलो, कंपनी है पर्दा, मतलब कंपनी इज अ वेल एज इट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन। कंपनी के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्टिंग बिहाइंड द कंपनी, कंपनी के पीछे लोचा किया है। लोचा मतलब फ्रॉड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव फ्रॉड, कंपनी को पकड़े या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पड़ गए? कंपनी को फिर बेपर्दा है करना तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर, मतलब कंपनी का पर्दा उठा के बंदे को पिनलाइज करना है, तो इसी कंसेप्ट को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट कहा जाता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है। कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी। समझ में आया सबको? हाँ है ना? याद हो गया जिंदगी के अंदर? मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, पूरा याद कर लीजिए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के केस लॉज आ रहे हैं, कंसेप्ट यहां पे खत्म होता है। गो फॉर इट, राइट इट डाउन। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा लगा। तो तूफान लिख लो इसको फटाफट।
सबका लिखना हो जाए, डिन डोना डिन डिन डान कर देना। चलो डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया सबका। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आई गेस यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का कंसेप्ट खत्म होता है। आई गेस हमारा समय भी आज अप हो चुका है, तो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, दसवें अलविदा, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। सब चीजों को याद रखना और प्लीज कृपया रिवाइज करके आना कल।